Yescarta therapy, also known as CAR T cell therapy. Now, this is a new technology that was in news recently. इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस पे काम किया है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट. I'll make you write the steps. पहले बस अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ सी, कैंसर इज अ बिग थिंग. कैंसर एक बीमारी, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे सेकेंड सेशन में. कैंसर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या हमारे पास इलाज है. आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का बहुत हद तक वी कैन कंट्रोल इट, बट द टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव दैट मोस्टली इट इज अनअचीवेबल, unattainable. We have also this CAR T cell therapy जो genetic engineering और reprogramming की वजह से कैंसर के लिए we can create a desired therapy for it. Now see what the idea is. आपको पता है हमारी बॉडी में we have the immune system, और इम्यून सिस्टम में जो हमारी एक्चुअली सेल्स होती है, और इम्यून सिस्टम इज अ सेपरेट टॉपिक, विल बी कवरिंग इट लेटर ऑन. इम्यून सिस्टम में जो किलर सेल्स होती है दैट किल द इन्फेक्शन, दैट किल द टारगेट इन्फेक्शियस सेल, और दैट कैन किल a pathogen, a disease causing organism. तो आपकी जो ये सेल है which is actually the soldier in the immune system, it is known as the T cell. These are WBCs only. ये WBC होती है, white blood cell ही होती है, और it is known as a T cell. तो immune system में the soldier of the immune system is T cell. अब T cell में when suppose this is the T cell, this is our WBC T cell, और यहाँ से आपकी बॉडी के अंदर you have a cancer cell. आपको पता है कैंसर सेल क्या है? जो इतना रैपिडली डिवाइड करती है, इट्स एन इन्फेक्शियस सेल. इतना रैपिड डिवीजन होता है उसका सेल डिवीजन दैट वो पूरी बॉडी में फैल जाता है. And when you know that this is an infectious cell in your body, why cannot our T cells, kill them? वो कैंसर सेल्स को क्यों नहीं मार पाती है? पहले तो आपका इतना फास्ट डिवीजन होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है. पर समटाइम्स द प्रॉब्लम इज कि हम कैंसर सेल को पहचान ही नहीं पाते, उसको पकड़ ही नहीं पाते. सपोज दिस इज अ कैंसर सेल, और कैंसर सेल के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं. तो दे हैव दीज एंटीजेंस ऑन इट्स सरफेस. और अगर आपको कैंसर सेल को मारना है, आपकी टी सेल के अंदर इस एंटीजन को रिसीव करने के लिए आपके पास एक रिसीवर होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए. अनलेस यू डू नॉट हैव द रिसेप्टर, you cannot trap the cancer cell and kill them. इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक इंजेक्शन. तो आप तब तक इसमें साइटोटॉक्सिक इंजेक्शन कर ही नहीं सकते जब तक आपने इसको बाइंड न किया हो अपने रिसेप्टर के साथ. प्रॉब्लम ये है टी सेल्स के अंदर दैट व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक कैंसर, हम उसकी एंटीजेंस के हिसाब से उसका रिसेप्टर हमारे पास होता ही नहीं. एंड व्हेन यू डू नॉट हैव द रिसेप्टर, यू कैन नॉट ट्रैप द कैंसर सेल, जो आपकी अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन करता रहेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द कैंसर अनलेस यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसेप्टर. नाउ सी व्हाट वी डिड. सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन, इसके अंदर कुछ कैंसर है, तो हमने इसकी कैंसर की सेल निकाली. दिस इज द कैंसर सेल एंड दिस इज द एंटीजन ऑन द कैंसर सेल. देन वी व्हाट वी डिड, वी टुक द टी सेल. हमने इसकी बॉडी में टी सेल निकाली, एंड दैट टी सेल व्हिच इज अ WBC डज नॉट हैव अ रिक्वायर्ड रिसेप्टर. तो हम क्या करेंगे? विल डू व्हाट? वी विल जेनेटिकली रीप्रोग्राम इट. हम इसके जीन्स में एडिट करेंगे, जेनेटिक एडिटिंग, और ऐसी एडिटिंग करेंगे दैट बिकॉज ऑफ द जीन्स नाउ introduced in the WBC, it will have to create a receptor which is actually the receptor of this cancer cells antigen. तो हमने क्या किया? हमने उसमें ऐसी जेनेटिक एडिटिंग कर ली दैट उसको ऐसा रिसेप्टर बनाना पड़ गया, एंड दिस रिसेप्टर इज नोन एज chimeric antigen receptor. In the short form, it is known as CAR. So how was this CAR, chimeric antigen receptor, created on this WBC? It is because we introduced a gene into this WBC known as the CAR gene. तो हमने CAR gene उठाकर इसके DNA के अंदर डाला, जिसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर यू हैड दिस काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. नाउ वंस यू हैव इट, आपने एक टी सेल बना ली व्हिच हैज द काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. नाउ एक टी सेल से तो कुछ होगा नहीं. नाउ आप क्या करेंगे? यू विल ग्रो दीज टी सेल्स. आप इनको मिलियंस और मिलियंस में यू विल ग्रो देम, एंड व्हेन दीज T cells are grown in millions and millions, then they are transferred into the person. जैसे ही ये फिर इंसान के अंदर जाएंगी, then they will keep on finding these cancer cells and they'll have this receptor antigen binding, because of which they'll be able to assassinate and kill them. This is the Yescarta therapy, or also known as CAR T cell therapy.